हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। और आज आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का 7 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आज का लेवल कैसा आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पिछले शिफ्ट का रिपीट हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट का रिवीजन कीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको आरआरसी ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति सैयद एनुल हसन है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स सैयद एनुल हसन बिल्कुल सही रहा होगा। आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीट हो सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल किस राज्य से हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हरियाणा बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 46 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष 5 सितंबर को 46 शिक्षकों को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कितने शिक्षकों को? 46 शिक्षकों को किया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 46 शिक्षक बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है एक विश्व धरोहर का नाम है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी पर्वत के आसपास का इलाका है, जिसे नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। तो यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि नवरोज त्योहार जो है वह कहाँ का त्योहार है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, पर्व से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आज के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग पर्व से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स, नवरोज त्योहार कहाँ का त्योहार है। तो आपको बता दें, नवरोज की जड़ें प्राचीन फारस से मिलती हैं, जो वर्तमान समय का ईरान है, और 17 देशों में मनाया जाता है। अगर फ्रेंड्स भारत की बात करें तो भारत में यह आमतौर पर गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में मनाया जाता है। तो इसका आंसर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो सकता है। आगे क्वेश्चन पर्व से और आया था फ्रेंड्स कि रंगोली बिहू पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, बिहू नहीं पूछा गया था, बल्कि रंगोली बिहू पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो यह असम राज्य से संबंधित है। इसका आंसर फ्रेंड्स असम बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी यह क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट हो चुका है पूरे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 24 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 24 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 24 में उल्लेखित किया गया है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें, तो फ्रेंड्स इसका आंसर अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल सही होगा। खेलों में जो उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 154 में है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 154 बिल्कुल सही होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो 154 इसका
सही आंसर रहा होगा। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि नर्मदा नदी किस राज्य से होकर अरब सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किमी चलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में जा गिरती है। तो फ्रेंड्स किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था टिंडल प्रभाव से। तो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव से एक क्वेश्चन आया था, आपको बता देते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। तो फ्रेंड्स जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब तथा चमकीले पथ को टिंडल कोड कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाग को चमकीले पथ को टिंडल कोड कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है समान आकार का होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स समान आकार बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो एक समान होगा और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था केमिस्ट्री से कि जब दही को नींबू में मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन दही को नींबू में मिलाया जाने से रिएक्शन था। तो दही को जब नींबू में मिलाया जाता है तो आपको बता दें तो यह फट जाता है, इसका जमाव हो जाता है। तो इसका आंसर शायद फ्रेंड्स जमाव बिल्कुल सही होगा। तो जमाव इसका आंसर होगा, क्योंकि जब दूध में नींबू को रस मिलाया जाता है तो यह फट जाता है, जो जमाव की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स जमाव हो सकता है। आगे क्वेश्चन आया था कि क्लोरीन को किससे क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें विरंजन चूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है। किससे होता है, यहाँ पर पता हो गया, चूने और क्लोरीन से होता है। बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से यह बनता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें क्लोरीन को जब बुझे चूने पर क्रिया कराई जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बुझा चूना बिल्कुल सही होगा। आगे क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी से। तो क्वेश्चन था आवर्त सारणी में जिंक जो है वह किस स्थान पर है। तो डायरेक्ट आपको स्थान बताना था। तो फिर आपको बता दें जिंक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Zn है और परमाणु संख्या 30 है। यह आवर्त सारणी के 12 में पहला तत्व है, समूह 12 का है। तो आवर्त सारणी जिंक किस स्थान पर है, समूह 12 का यह पहला तत्व है। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था कि अमीबा और पैरामीशिया जो है भोजन कहाँ एकत्रित करते हैं। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन था, आपको बता दें पाचन के बाद पचित भोजन का शोषण हो जाता है और अपाच्य भाग चलन क्रिया के बीच क्रमशः शरीर के पिछले भाग में पहुंचता है और फिर उसका परित्याग हो जाता है। परित्याग के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाएं अमीबा के बाएं तल पर प्रायः सभी स्थानों पर होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, अमीबा और पैरामीशिया भोजन कहाँ एकत्रित करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र में जो दिशा होती है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशा ज्ञात करने में उपयोगी है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर था चुंबकीय सुई के माध्यम से। तो चुंबकीय क्षेत्र में दिशा किससे प्राप्त करते हैं, चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी बन सकता है कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन को फ्रेंड्स देख के जाइएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आपको हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।